गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं ट्री ऑफ हेवन का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेजुएशन पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर केक कटिंग होती है। सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सर तो ज्यादा ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सर हना को फ्यूचर के लिए गुड लक बोलते हैं। हना उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर सर माया को टोक्यो की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। माया उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रियू हना के पास आता है, उसे टोक्यो जाने के लिए थैंक यू बोलता है। ये बात माया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर रियू हना को कहता है कि तुम प्लीज मेरे लिए पियानो बजाओ। हना एक बहुत अच्छी पियानिस्ट होती है। फिर हना एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग प्ले करती है। रियू बहुत ज्यादा खुश होता है, उसके साथ पूरी क्लास भी। फिर हना एक सैड म्यूजिक प्ले करती है, वो भी यूनसो को याद करके। हना उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करती है। फिर नेक्स्ट सीन में यूनसो को दिखाते हैं जो सैड उदास बैठा होता है। तभी माया उसके पास आती है। वह यूनसो को फुल मोटिवेट करती है हना को पाने के लिए, क्योंकि वह रियू को बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर माया यूनसो से कहती है कि अगर तुम हना को पसंद करते हो तो उसे पाने की कोशिश करो, तुम एक दूसरे के लिए बने हो। आगे माया कहती है कि मैं रियू को बहुत पसंद करती हूँ, तुम प्लीज हना को उसके पास जाने से रोक लो। फिर यूनसो फुल मोटिवेट हो जाता है। फिर वह दौड़ के पार्टी में जाता है। तभी यूनसो की नजर हना पे जाती है। फिर वह सीधे हना के पास जाता है, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं, सभी स्टूडेंट वगैरह। नेक्स्ट सीन में हना यूनसो को दिखाते हैं। यूनसो इमोशनल होकर कहता है कि तुम प्लीज मत जाओ, मुझसे वादा करो कि तुम नहीं जाओगी। अगर तुम मुझसे वादा करोगी तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। हना उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी यूनसो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आगे यूनसो कहता है कि यू नो व्हाट, तुम वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। हना ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। यूनसो कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। पर हना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अब टोक्यो जा रही हूँ। तभी हना जाने लगती है। तभी यूनसो से बैग हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ। फिर वहाँ पर रियू एंड मीका आ जाती है, उसके साथ पूरी क्लास। रियू उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो यूनसो को एक जोरदार पंच मारता है। फिर यूनसो दूर जाकर गिरता है। फिर यूनसो उठता है और अपना लव कन्फेशन कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं हना को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। यह सुन के सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे यूनसो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ हना को प्यार किया और किसी को नहीं। फिर यूनसो सभी को ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है कि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर माया यूनसो को लेकर बहुत ज्यादा सुनाती है हना को, पर हना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है यूनसो के पीछे। नेक्स्ट सीन में हना यूनसो के पीछे जा रही होती है। वो काफी दूर तक यूनसो का पीछा करती है, जबकि यूनसो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। फिर यूनसो उसे देखता है पर उसके पास नहीं जाता। यूनसो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। हना आगे चली जाती है। हना रोते हुए वॉइस ओवर में कहती है कि ओप्पा सिर्फ मेरे झूठ, मेरी कायरता और मेरी डर की वजह से हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए, क्योंकि मैंने कभी उसके प्यार को दूसरे के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए यूनसो ओप्पा चले गए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। कई सारे दिन बीत गए पर यूनसो ओप्पा कभी वापस नहीं आए। हना बेचारी रोड में ही बैठी रोती रहती है। हना रोड में ही यूनसो ओप्पा का नाम लेके रोती रहती है। ये सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, बट ये उसके आगे कुछ भी नहीं है जो आगे होने वाला है। इसी तरह हना और यूनसो अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आंटी माया के पास आती हैं, धीरे से उसे उठाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आंटी माया को बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि मैंने इस बाथ हाउस को बेच दिया है। यह जान के माया बहुत ज्यादा खुश होती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हना सोकर उठती है, उसे घर में कुछ डाउट होता है। फिर वो बाहर जाकर देखती है, वहाँ पर सब कुछ खाली पड़ा होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर हना समझ जाती है आंटी के प्लान के बारे में। नेक्स्ट सीन में हना बाहर खड़ी होती है। वह यूनसो को बहुत ज्यादा याद करती है और बहुत ज्यादा रोती है। नेक्स्ट सीन में हना वही जगह पे जाती है जहाँ पर यूनसो और हना ने एक साथ मिलकर ट्री को लगाया था। हना कहती है कि मुझे यकीन है आप जरूर वापस आएंगे। फिर हना गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है। फिर हमें हना को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में होती है। वह अभी भी कोरियन लैंग्वेज सीख रही होती है। अब हना होटल में मेड का काम करती है। नेक्स्ट सीन में हना यूनिवर्सिटी में होती है। मीका उसके पास बैठी होती है। हना हर टाइम बस यूनसो के बारे में सोचती है और कहती है काश कोई मिरेकल हो जाए ताकि यूनसो ओप्पा वापस आ जाए। फिर सर मीका से सवाल पूछते हैं, वो जवाब दे देती है और यहीं पर क्लास खत्म हो जाती है। फिर सर हना के पास आते हैं और कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही जॉब ढूंढी है। तुमने कहा था कि तुम्हें कोरियन गाइडर के रूप में काम करना है, मैंने वैसे ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है। हना सर को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हना और मीका दौड़ के जा रही होती है अपने काम पे। फिर हमें दोनों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है। दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रियू मीका हना को एक साथ दिखाते हैं। फिर मीका उन दोनों का अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर हना रियू जा रहे होते हैं, दोनों कुछ कॉमन सी बातें करते हैं। फिर हना रियू को बाय बोलकर वहाँ से अपने काम पे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना अपनी वर्किंग कॉस्ट्यूम में होती है। फिर वह दौड़ के जॉब पर जाती है। वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बहुत ज्यादा
खड़ूस होता है, वो हमेशा सबको डांटता रहता है। फिर वो मैनेजर हना के पास आकर बैठ जाता है, उसे स्पेशली रूम देता है सफाई करने के लिए। फिर आगे मैनेजर कहता है कि वो हमारे इस होटल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, तो उनकी रूम की अच्छे से सफाई करना है। एंड वो एक कोरियन है, तो उन्हें एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसे कोरियन लैंग्वेज आती हो। हना ये सुन के बहुत खुश होती है। फिर मैनेजर उस रूम की दे देता है और कहता है कि कोई गलती मत करना, वरना उसी टाइम तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। फिर मैनेजर उठकर वहाँ से चला जाता है। तभी मीका हना के पास आती है और कहती है, लगता है ये मैनेजर पागल हो गया है, इससे बच के रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हना सफाई वाली ट्रॉली लेकर उसी रूम में जाती है, पर वो रूम एकदम खाली होता है। तभी हना को अंदर रूम में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा टॉवल बेडरूम में लाकर रख दो। फिर हना उसके टॉवल को बेडरूम में लाकर रख देती है। तभी हमें हना के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है, पर उसका फेस रिवील नहीं होता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हना पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो शॉक रह जाती है। फिर हना डरते डरते कहती है कि मेरा नाम हिरोशी हना है। फिर वो आदमी कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी यहाँ पर आना। फिर हना कहती है ओके। तभी वो आदमी कहता है गेट आउट। फिर हना उसे देखने लगती है छुपकर, पर उसका फेस दूसरी तरफ होता है जिस वजह से वो उसे नहीं देख पाती। फिर हना जाने लगती है, तभी उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है। फिर वो सफाई करने लगती है। फिर वो आदमी वही टब में कूद जाता है, जिसकी वजह से हना डर जाती है। फिर हना जल्दी जल्दी कांच के टुकड़े उठाती है और उसे इकट्ठा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना रूम से बाहर आती है। तभी मीका हना के पास आती है और कहती है तुम्हारे घर से कॉल आया था। फिर हना दौड़ के बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लैंडलॉर्ड हना को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है, उसका सारा सामान भी फेंक देता है, जिस वजह से हना की हील वाली सैंडल भी टूट जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि यह हील युनसो ने दी होती है। तभी हना रोने लग जाती है। तभी लैंडलॉर्ड कहता है कि तुमने बहुत टाइम से घर का किराया नहीं दिया है, और वो आदमी हना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करता है। फिर वो उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। फिर तभी एक आदमी आता है, लैंडलॉर्ड को अपने साथ ले जाता है। हना को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसकी जो ओपन ने सैंडल दी होती है वो टूट गई। फिर हना उसी सैंडल को लेकर रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में हना वो इस टूटी सैंडल को पहनकर लॉकर में जाती है, वहाँ पर अपना सारा सामान रख देती है, उसी हील को भी रख देती है। फिर वो उस हील को वापस निकालती है, उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक कोट में मिस्टीरियस आदमी हना पर हर पल नजर रखता है। फेस हमें नहीं दिखाया जाता, वो हर पल हना पे नजर रखता है कि हना कब कहाँ जाती है, क्या करती है, एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट सीन में हना ट्रैवलर गाइडर के रूप में काम करती है। फिर वो सभी को जापान दिखाती है। सभी ट्रैवलर हना की कोरियन लैंग्वेज की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर हना सभी को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में हना सभी ट्रैवलर के साथ जा रही होती है। तभी हना की नजर युनसो पे पड़ती है। हना युनसो को देखकर शॉक्ड हो जाती है, पर युनसो उसी वक्त हना को देखकर भागने लग जाता है। हना सभी ट्रैवलर को छोड़कर युनसो का पीछा करने लग जाती है, पर युनसो हना की तरफ मुड़कर नहीं देखता है, वो सीधा चला जाता है। हना उसके पीछा करने लग जाती है। हना बहुत कोशिश करती है युनसो तक जाने की, पर कोई फायदा नहीं होता। जब युनसो एलिवेटर में होता है तब हना बाहर होती है। तभी युनसो हना की तरफ एक बार देखता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। फिर युनसो उसकी तरफ से नजरें हटा लेता है। हना युनसो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि फाइनली 2 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर हना दौड़ के एलिवेटर में जाती है। फिर हना एलिवेटर से देखती है कि युनसो तो बाहर है। फिर युनसो उसकी परवाह ना करके सीधा निकल लेता है बाहर की ओर। फाइनली हना 1000 कोशिश के बाद भी युनसो तक नहीं पहुंचती। फिर हना युनसो को याद करके बहुत रोती है। फाइनली वो हार के वापस जाने। फिर नेक्स्ट सीन में हना वापस सारे ट्रैवलर के पास जाती है। वहाँ पर मैनेजर आता है, वो हना को अपने साथ ले जाता है और उसे बहुत डांटता है, उसे जॉब से भी निकाल देता है। हना सॉरी बोलती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है, वो उसे जॉब से निकाल ही देता है। बेचारी हना की पूरी किस्मत ही खराब है, अब तो उसे आगे के एपिसोड में रोना ही रोना है। नेक्स्ट सीन में हना वापस लॉकर के पास आती है, उसे ओपन करती है। तभी हना को सेम पिंक हाई हील मिलती है। वो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हना आसपास युनसो को ढूंढती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता कि युनसो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता है। फिर हना लॉकर से अपना सारा सामान निकालती है और बाहर आती है। फिर हना दूसरे लॉकर चेक करने जाती है। तभी युनसो वही सेम वॉइस निकालता है जो स्कूल टाइम में निकाला करता था। तभी हना को युनसो की याद आने लगती है। वह फिर से आसपास ढूंढने लगती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि युनसो उस टाइम जा चुका होता है। फिर हना वही हील को लेकर वही पास में बैठकर बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हना अपना सारा सामान लेकर जा रही होती है। तभी वो अपनी हील उतार कर जमीन पर ही चलने लगती है। फिर उसे युनसो की याद आने लगती है। हना कहती है आई मिस यू ओप्पा, मैं यहाँ पर बहुत अकेली हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हना अपना सारा सामान लेकर छिपते छिपते होटल रूम में जाती है। होटल के मैनेजर को हना पर शक होता है, वो उसके पीछे आने लगता है। तभी हना स्टाफ रूम में जाकर वही छिप जाती है। फिर वो अपना सामान रख देती है। तभी हना की नजर वहाँ पर रखे हुए रेमन पे जाती है। फिर हना उस रेमन को खाने लगती है। तभी उसे रूम सर्विस से कॉल आती है, वो कॉल पिक करती है। वो आदमी इसी टाइम हना को काम के लिए बुलाता है। फिर हना कॉल कट करके उसके रूम में जाती है। अभी हमें रूम के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका अंधेरे की वजह से हमें फेस नहीं दिखता। तभी वो आदमी कहता है इस होटल की सबसे ज्यादा अच्छी डिश कौन सी है, जाओ उसे लेकर आओ। फिर हना कहती है ओके, फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना मेन्यू को चेक करती है फेमस डिश के लिए। अभी हना को खाना देखकर बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हना खाना लेकर रूम में आती है। जब वो रूम में आती है तब वहाँ देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अभी हना को एक कॉल आती है, अभी पिक
पिक करती है। हना सॉरी बोलती है लेट आने के लिए। तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि मुझे वो खाना नहीं खाना है, तुम मेरी जगह पे वो खाना खा लो। ना बोल के वो कॉल कट कर देता है। फिर हना खाने पे टूट पड़ती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फाइनली उसे इतना टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। तभी हना की नज़र वहाँ पे रखे ड्राइंग बुक पे जाती है। वो ड्राइंग बुक से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। हना को वो ड्राइंग बिल्कुल स्कूल टाइम जैसी लगती है। स्कूल टाइम में जब हना और यूनसो एक साथ स्नोमैन बनाते थे, यह देखकर हना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हना अपने बैग से अपनी फैमिली पिक्चर निकालती है। फिर हना यूनसो को देखकर बहुत ज़्यादा मिस करती है। तभी हना को फिर से कॉल आती है। हना कॉल को पिक करती है। तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हना वहीं जमीन में बैठकर उसका वेट करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर हना इंतजार करते करते सो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस मैन आता है। वह सीधा हना के पास आकर ही बैठ जाता है। तभी हमें उस मिस्टीरियस मैन की मुंह दिखाई होती है, जो और कोई नहीं होता, ऑफ कोर्स हमारा हीरो युनसो होता है। फाइनली वो 2 साल में काफी रिच हो चुका होता है। युनसो हना को बहुत ज्यादा प्यार से देखता है। पता नहीं ये प्यार था या गुस्सा था, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल गाइस, वीडियो आ जाने की वजह ये है कि आज मेरा बर्थडे है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।